नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विष्णु मिश्रा आज पुनः एक नई चर्चा, एक नए संवाद, एक नए अध्ययन, एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। मित्रों, आज का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पूरी मनुष्यता के लिए बड़ा संवेदनशील विषय, पूरी मनुष्यता के लिए। मित्रों, आज का विषय है मनुष्य की जीवन शैली, मनुष्य की विचारधारा किस दिशा में है, कितनी सम्यक है, कितनी कल्याणकारी है, कितनी जगत हित में है, कितना प्राणी मात्र के लिए हितकारी है, इस विषय में मित्रों आज चर्चा है। मित्रों, अभी आज मैंने टेलीविज़न में जो तुर्की का भूकंप है उसको देखा तो पूरा अंदर से जी दहल गया। ठीक है, इस दुर्घटना के पहले यूरोपीय कुछ देशों में बर्फबारी इतनी ज़्यादा हुई थी, एक बर्फ का तूफान कहना चाहिए, हिमपात, जिसमें 2-3 महीना पूरा यूरोप के कई देश उसको सफ़र किए। तीसरी घटना है कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच आज 1 साल से लगभग 7-8-9 महीने से एक बेवजह एक युद्ध खड़ा है। वही आपसी मतभेदों को लेकर। एक तीसरी घटना ये है, पिछले 10-20 सालों से मित्रों मैं देख रहा हूँ कि पृथ्वी में कोई न कोई इस तरह की दुर्घटना हो रही है जिससे पूरी मनुष्यता प्रभावित हो रही है। पूरी मनुष्यता प्रभावित हो रही है। जिस दुर्घटना से प्राणी मात्र के हित में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, जिस दुर्घटना से पूरे जगत का नुकसान हो रहा है, पिछले 10-20 सालों से इस तरह की दुर्घटना घटित हो रही है। मित्रों, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमारे जन सामान्य या जनमानस में ऐसी कौन सी विसंगतियाँ हैं, ऐसी कौन सी सोच है, ऐसी कौन सी विचारधारा है, ऐसे कौन से सिद्धांत हैं जिसमें हम आपस में मतभेद, वैचारिक मतभेद खड़े कर रहे हैं और नए नए युद्धों को जन्म दे रहे हैं, या प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं जड़वत यांत्रिक जीवन शैली के माध्यम से, आराम केंद्रित जीवन शैली के माध्यम से, मशीनों के दुरुपयोग से। मित्रों, जितनी भी दुर्घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, भूकंप, बाढ़, तूफान, हिमपात, ये सब प्राकृतिक असंतुलन की वजह से हो रहे हैं। और प्राकृतिक असंतुलन का सबसे बड़ा कारण है मनुष्य की सोच, मनुष्य की आराम केंद्रित, स्वार्थ केंद्रित जीवन शैली। मित्रों, जागें। नहीं, 10-20-30 सालों में मनुष्य में प्रश्न प्राणी मात्र या मनुष्य प्रजाति में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये आपकी सुख केंद्रित जीवन शैली जो है, ये जो मशीनों का दुरुपयोग हो रहा है, ये पूरी मनुष्य प्रजाति को ले बैठेगा।
आप कुछ भी, कितने भी चतुर हो जाएं, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लें, कितनी भी बड़ी गाड़ी बना लें, कितने बड़ा हवाई जहाज बना लें, कितना भी बड़ा अस्त्र शस्त्र बना लें, कितनी भी होशियारी से साइंटिफिक तथ्यों को प्रमाणित कर लें और ढेर सारे प्राइज, अवार्ड और रिवार्ड इकट्ठा कर लें, उसके बावजूद अगर जो हमने अपने जीवन के मूलभूत तत्वों के बीच जो प्राकृतिक सामंजस्य है, प्राकृतिक समसूरता है, अगर जो हमने उसमें ध्यान नहीं दिया, उसकी समता में, उसके सामंजस्य में, उसके समसूरता में, तो यह प्रकृति एक झटके में हम सभी को नष्ट कर देगी, हम सभी को नष्ट कर देगी। इसलिए प्राकृतिक जीवन शैली को अपने जीवन में मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, प्रधानता दें, प्रकृति को प्रेम करें। जहां से जीवन मिल रहा है हमें, जो जीवन का स्रोत है, जो शांति, शक्ति, सौंदर्य का स्रोत है, उस स्रोत को नष्ट न करें, उसको प्रेम करें, उसको संरक्षित करें। मेरा, तेरा, जाति, धर्म, स्थान, इसके भेदभावों के पार जाएं मित्रों। जाति, धर्म, रंग, रूप, स्थान की जो भेद हमारे, ये भेद नहीं है, ये एक अभेद ऋषि परंपरा थी, अभेद ऋषि परंपरा थी। समाज में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए, जहां ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, जहां ना कोई ऊंचा है, जहां ना कोई नीचा है, वहां सब हम एक हैं और एक सामंजस्य में, एक संतुलन में हैं। ये ऋषि दृष्टि थी। ये जो हम आए दिन जाति, धर्म, रंग, रूप के भेद में और स्थान के भेद में उपद्रव खड़े करते रहते हैं, ये महज हमारी बेवकूफियां हैं, ये महज हमारे विचारगत एक उन्माद है जिससे हम ग्रस्त हैं। जरूरी है कि इस बात को हम बहुत जल्दी समझें। जितनी भी ज़्यादा, कई बार तो ये सेल्फिश पॉलिटिकल ट्रैप होते हैं, सेल्फिश पॉलिटिकल ट्रैप होते हैं। कई बार अज्ञानतावश होते हैं इस तरह की उपद्रव, इस तरह की घटनाएं। मैं अच्छा, मैं ऊंचा, मैं नीचा, तुम छोटे, मैं बड़ा। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, हम सब एक ईश्वर की संतान हैं। ये जो जाति, रंग, रूप, वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, ऋषि दृष्टि की व्यवस्था थी और एक समाज में, मानवता में एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए ऋषियों ने बनाया था और बड़ी पवित्र परंपरा थी, बड़ा पवित्र सामंजस्य था। हमने उसके मूल अर्थ को, मूल उसकी जीवंतता को, उसके प्राणों को हमने खो दिया है। हमने अपने स्वार्थ केंद्रित नए अर्थ निकाल लिए, नई विचारधारा बना ली है, नए शब्द अर्थ निकाल लिए और बेवजह आए दिन हम छोटी छोटी बातों में विवाद खड़े करते रहते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि धर्म, कोई भी धर्म हिंसा की इजाजत देता है? कोई भी धर्म, धरती का कोई भी धर्म मतभेद की इजाजत देता है? कोई भी धर्म रोध विरोध की इजाजत देता है? उनके शास्त्रों का अध्ययन करिए।
कोई भी धर्म मतभेद हिंसा की इजाजत नहीं देता, बावजूद इसके हम आए दिन हिंसक हो रहे हैं, विवादित हो रहे हैं। इसका मतलब हमने अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, महज खोखले उपद्रव भर कर रहे हैं, कहीं यहां कहीं वहां, कहीं इसके नाम से कहीं उसके नाम से। ये जितने भी उपद्रवी हैं, चाहे वो किसी भी राष्ट्र के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी स्थान के हों, वो मानसिक उन्माद से ग्रस्त हैं, मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं। उनको अपने धर्म का, अपनी जाति का, अपने स्थान का जरा भी ज्ञान नहीं है, मूलभूत ज्ञान नहीं है, न उनने कभी अध्ययन किया। मित्रों, मेरा निवेदन है आप सभी से कि ये धरती, ये पूरा जगत सबका है और यहाँ पे हम सब शांति से, एक साथ प्रेम से, शांति से, सहयोग में जीने के लिए जन्म लिए हैं। यहाँ कोई छोटा बड़ा बनने के लिए नहीं आया इस धरती में, कोई ऊंचा नीचा बनने के लिए नहीं आया इस धरती में। यहाँ हम शांति से, प्रेम से, उसकी प्राकृतिकता में, उसकी निर्दोषता में एक दूसरे के सहयोग में जीने के लिए जन्म लिए। ये छोटे बड़े का भेद हटा दो। हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं। मनुष्य के अलावा और भी कोई प्राणी इस पूरे जगत में इस तरह के उपद्रव खड़े कर रहा है क्या? जितना भ्रष्ट, जितना विकारों से ग्रस्त यह मनुष्य प्रजाति है, कोई और भी पूरे जगत में और भी कोई जीव जंतु या प्राणी है? क्यों? कि हमने अपने आप से कभी ये पूछा? मशीनों की होड़ में लगे हैं, आराम केंद्रित जीवन शैली को, थोड़ा सा जो सुख मिल जाए, थोड़ी सी उत्तेजना मिल जाए, भले उसके बदले में पूरी प्रकृति नष्ट हो जाए, उसके धुएं से, उसके वाइब्रेशन से, उसके आश्रय से हमें कोई परवाह नहीं है। मित्रों, अपने जीवन शैली में मूलभूत धर्म अहिंसा, शांति, दया, करुणा को स्थान दे, प्रधानता दें, जो कि सनातन धर्म है, शाश्वत धर्म है। जीवन का सृजन वहीं पे है, उसी सनातन शाश्वत धर्म के मूल सिद्धांत में है। सनातन धर्म कोई व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, प्राणी मात्र का धर्म है। इसलिए मित्रों, हमें अपनी प्रकृति से प्रेम करना होगा। बस धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना और समझने का प्रयास किया। कहीं बातचीत में भूल चूक हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मित्रों, अब ज़रूरी है कि हम जागें, नहीं तो देर हो जाएगी। अपनी प्रकृति से प्रेम करें, अपने जीवन से प्रेम करें और प्राकृतिक जीवन शैली को प्रधानता दें। बस धन्यवाद।